Hello dear students, this is lecture number 5 on limits, continuity and differentiability, and this is lecture number 4 on algebraic limits. ये algebraic limits का पार्ट 4 हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम लोग इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप की जो लिमिट्स होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है पहले हम वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखो बच्चों, आपको मालूम है कि रूट एक्स स्क्वायर जो है वो मोड एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। रूट एक्स स्क्वायर इज मोड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो जब भी कभी आपके सामने ऐसा आए कि एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आपको मोड एक्स को क्या यूज करना है, एक्स, क्योंकि ये पॉजिटिव है। और जब x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी आए तो आपको मोड x को माइनस एक्स यूज करना है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया होगा वो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का होगा। तो कई बार आप देखेंगे उसको रैशनलाइज करके और कुछ कुछ क्वेश्चंस में एक्सपेंड करके उसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म से 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो हमारी स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं लेक्चर 1, 2, 3, 4 में, उनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1 देखो बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब अगर आप x की जगह पर इन्फिनिटी पुट करते हो या x की जगह पर माइनस इन्फिनिटी पुट करते हो तो आप इजीली देख सकते हो कि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में है। ये दो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि प्लस माइनस इन्फिनिटी एक ही क्वेश्चन हो गया। तो पहले जो है हम लोग लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो इसमें आप क्या करो, रेशनलाइज कर लो, क्योंकि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में है। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इससे मल्टीप्लाई किया और जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर लो। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो न्यूमरेटर क्या बन गया, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 2x है और ये माइनस माइनस प्लस 7x होगा, तो प्लस 5x बचा। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x और प्लस 3 माइनस 1 इज प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर से यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। तो जब एक्स स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो मोड एक्स बाहर आ जाएगा, मोड एक्स, क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर मोड एक्स होता है। और ब्रैकेट में क्या बचा, अंडर रूट 1 माइनस 2/x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस 7/x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर।
अब आप न्यूमरेटर, अभी भी आप देखो, अब ये जो आपके सामने है ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप एक काम करो कि न्यूमरेटर, जैसे कि हम अभी तक करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट लिख लेते हैं यहां पर, लिमिट इज इक्वल टू एक्स कॉमन लिया तो 5 प्लस 2/x अपॉन, अच्छा चूंकि x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये जो मॉड x है ये क्या हो जाएगा x, तो मॉड x को हमने यहां पर x लिख लिया। अभी जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी जब लेंगे तो इस मॉड x की जगह आपको माइनस एक्स यूज करना, बाकी तो कहीं कोई चेंज हो नहीं रहा है ना। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये x से x कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो आप देखो न्यूमरेटर में तो आपको हो गया 5 प्लस 0 अपॉन, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 0 माइनस 0 यानी कि 1 और ये भी 1, तो 1 प्लस 1 5/2। जो लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है उसमें सारा प्रोसेस सेम रहेगा। फिर से बता देता हूँ, मॉड एक्स की जगह आप माइनस एक्स यूज करेंगे, जब आप यहाँ माइनस एक्स यूज करेंगे तो माइनस आ जाएगा, यानी कि यहाँ माइनस हो जाएगा, तो उसका आंसर आएगा -5/2। तो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इस क्वेश्चन का आंसर है +5/2 और एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर इसका आंसर है -5/2। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना है कि भाई जब भी एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी आएगा तो एक अगर प्लस में आ रहा है तो दूसरा माइनस में आएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो दूसरी ना कर रही हो, या दोनों भी कर रही हो तो दोनों अलग अलग हो, प्लस माइनस का अंतर होना जरूरी नहीं है केवल, ठीक है, वैल्यू भी बहुत अलग अलग हो सकती हैं। तो चलिए और एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों, देखो यहां भी प्लस माइनस इन्फिनिटी है, तो इस क्वेश्चन में समझते हैं। पहले हम लेके चले लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट x² + 1 माइनस एक्स। जब आप x की जगह पर इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको रैशनलाइज कर लेंगे, तो रैशनलाइज करेंगे तो रूट x² + 1 प्लस x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, ये बन जाएगा x² + 1 माइनस x²। इससे जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 1/∞, इट मीन्स इट टेंड्स टू 0। तो ये जो लिमिट है x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हमने देखा 0 आ गई। अब अगर मैं x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ले लूँ तो व्हेन x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, जब x माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये जो लिमिट है ये एक्चुअली इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म नहीं रहेगी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो लिमिट जो है लिमिट आ जाएगा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी। फिर से आपको बता देता हूं कि लिमिट जो है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अगर इस फॉर्म में तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ही होता है, ठीक है, वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होती। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और 0 आई, और x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये हुआ कि वो जो आपको मैं अभी पिछले क्वेश्चन में बता रहा था कि भाई प्लस माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि लिमिट प्लस माइनस एल आ जाएगी, है ना, ऐसा नहीं है, आपको कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। वन मोर एग्जाम्पल बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू -2 1/x + 2 -12/x³ + 8।
अब अगर आप x की जगह पर -2 पुट करते हो तो देखो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, यहाँ भी 12/0 मतलब इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में है, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो भाई पहले इसको हम इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में चेंज करेंगे या 0/0 में चेंज करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू -2, एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम देखो, एलसीएम आ गया x³ + 8, क्योंकि इसका फैक्टर होता है x+2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x³ + 8 के फैक्टर x² - 2x + 4, ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। a³ + b³ जो है वो a + b a² - ab + b², ये फॉर्मूला यूज किया है। तो x³ + 8 जो था वो 2³, तो ये बन गया x + 2 इंटू x² - 2x + 4। तो देखो x² - 2x + 4, क्योंकि x+2 एडजस्ट हो गया, -12, ऐसा बन गया ये। तो लिमिट x टेंड्स टू -2, ये x² - 2x - 8 ऐसा हो गया, और इसके फैक्टर हो रहे हैं x + 2 इंटू x² - 2x + 4। न्यूमरेटर के फैक्टर देखो क्या बन रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू -2, इसके फैक्टर हो गए x - 4 इंटू x + 2 अपॉन x + 2 इंटू x² - 2x + 4। x+2 से x+2 कैंसिल हो गया। वैसे यहाँ पर ये जो है 0/0 फॉर्म बन चुका था, 0/0। अब आप x की जगह -2 रख सकते हैं, तो -2 - 4 अपॉन 4 + 4 + 4, तो -6/12 यानी कि -1/2। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका जनरल जो क्वेश्चन बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इसको एक बार समझते हैं। देखो, अगर आप x की जगह पर, ये a नहीं था, इन्फिनिटी था, यहाँ पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी, पर ये भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा और ये भी इन्फिनिटी को, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। अब हमें इसको रैशनलाइज करना है। ये ऐसे लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x + a x + b x + c होल की पावर 1/3 -x। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमने अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे हम उसमें जनरली अंडर रूट था, तो उनको हम रैशनलाइज कर लेते थे। अब क्यूब रूट आ जाए या 4th रूट हो या 5th रूट हो, तब हम उसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसको समझो। देखो, अगर क्यूब रूट है तो आपको a³ - b³ का फॉर्मूला यूज करना है। a³ - b³ क्या होता है, a - b इंटू a² + ab + b², ये आपको पता है। तो अगर मैं यहां से a - b फाइंड आउट करूं तो a - b क्या है, a - b हो जाएगा a³ - b³ अपॉन a² + ab + b²। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा, इसको आप सोचो मन मन में a लिखा हुआ है और इस x को b और इस फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हैं। तो देखो क्या बना, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में तो भाई आ रहा है a³ - b³, तो इसका क्यूब करोगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, तो ये हो गया x + a x + b x + c और -b³ मतलब x³। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, डिनोमिनेटर में a², तो इसका स्क्वायर करोगे आप तो क्या बनेगा, x + a x + b x + c होल की पावर 2/3,
क्योंकि ए जो था, ए में पावर 1/3 था, तो स्क्वायर करने पे 2/3 हो गया, प्लस ए बी, ए इंटू बी मतलब एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी होल टू द पावर 1/3। ये तो a है, इंटू बी क्या है, b है x, प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। उम्मीद है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। साइज में बड़ा है एक्सप्रेशन देखने में, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा है, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में है, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म का एक ही सिंपल रूल है कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन लेना है। तो भाई ऐसा करने के लिए इसको देखो एक बार, जब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा x³ प्लस a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स प्लस ए बी सी माइनस x³ जो पहले से अवेलेबल था, होल अपॉन, इसमें से आप x, इसमें से भी x, इसमें से भी x कॉमन ले लो, तो x³ बाहर आया, तो x³ बाहर आने का मतलब हो गया x² बाहर निकलेगा यहां से। तो पहले टर्म में से x² निकला, और ये यहां पर आपका पहला जो ब्रैकेट बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस a अपॉन एक्स, 1 प्लस बी अपॉन एक्स, 1 प्लस सी अपॉन एक्स, और यहां पर पावर 2/3 एज इट इज। ये तो पहले वाला ब्रैकेट हो गया। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे हम, यहां से भी x, यहां से भी x, तो x³ बाहर निकला, तो पावर 1/3 होने की वजह से x, केवल x बाहर रहेगा, और एक x यहां पर पहले से ही था, तो ये हो गया x², और यहां पर क्या बचा, 1 प्लस a बाई एक्स, 1 प्लस बी बाई एक्स, 1 प्लस सी बाई एक्स होल टू द पावर 1/3, और प्लस x², ये एज इट इज। देखो x³ से x³ कैंसिल हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर्स हैं x की, वो 2 है। यहां भी x² हाईएस्ट है, और यहां डिनोमिनेटर में भी x² हाईएस्ट है। देखो आप ये x², ये x², ये x² कॉमन लेके, और यहां से x² कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे, तो न्यूमरेटर का कांस्टेंट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर का कांस्टेंट टर्म, तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर मतलब लिमिट इज इक्वल टू, आंसर क्या हुआ, न्यूमरेटर में तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, बाकी सब जीरो हो जाएगा। ये सब कब करना है, जब x² आप कॉमन ले लो न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, तब आपको लिमिट अप्लाई करना है। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन, यहाँ पर 1 पहले ब्रैकेट में, 1 की पावर 2/3 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 3। ये जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की लिमिट आ गई। अब इसमें आइडिया क्या है, अब आगे से ध्यान रखना। देखो यहां पर क्यूब रूट है, तो इन तीनों का एवरेज आया a प्लस बी प्लस सी बाई 3। अगर फोर्थ रूट होता x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी, तो भी a b c d का एवरेज ही आता आंसर, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4। अगर n भी होते तो उन सब का सम अपॉन n आंसर होता। तो इसको एज ए रिजल्ट भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ax माइनस बी इक्वल टू 2, तो a और b की वैल्यू क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में कई बच्चों को मन में आएगा कि इसके फैक्टर हो गया x प्लस 1 x माइनस 1, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 को कैंसिल कर दो, और x माइनस 1 आ गया। फिर जब सीधा सीधा लिमिट लगाएंगे तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। 2 कैसे आएगा, तो आपको a और b की ऐसी ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे लिमिट 2 आए। अब करेंगे कैसे इसको, देखो मतलब ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, ऐसी a और b की वैल्यू बताएं आप जिससे फाइनाइटली एग्जिस्ट भी करे और इसकी वैल्यू 2 आ जाए।
तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 1 एलसीएम आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी, मल्टीप्लाई कर ले इक्वल टू 2। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब देखो 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी, ये न्यूमरेटर हो गया, अपॉन x प्लस 1 ऐसे इक्वल टू 2। अब यहां पर आपको एक बात समझनी है कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी में जब न्यूमरेटर में पावर ज़्यादा होती है डिनोमिनेटर से तो लिमिट इन्फिनिटी आती है, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ तो 2 आ रही है, इसका मतलब ये टर्म यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और ये टर्म कब नहीं होगी? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1 माइनस ए 0 हो जाए। तो इस लिमिट को फाइनाइटली एग्जिस्ट करने के लिए पहली कंडीशन 1 माइनस ए 0 होगा, एक बात, नहीं तो ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। फिर अगर ये 0 हो गया तो ये रास्ते से हट गया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x जो हाईएस्ट पावर है x की वो 1 हो गई, तो हमारे हिसाब से लिमिट क्या आएगी? न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म क्या बचेगा? माइनस का a प्लस बी, और डिनोमिनेटर में 1 इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई भाई? 1 आ गई, और यहाँ से a प्लस बी जो है वो -2 है, तो a की वैल्यू 1 रखेंगे तो b की वैल्यू क्या आ गई? -3। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -3 लेते हो तो इस की लिमिट, इस फंक्शन की लिमिट जो है वो 2 आ जाएगी। एक छोटा सा मेथड बच्चों इसमें और डिस्कस कर लेते हैं, बस इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स होगा। लिमिट्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, कभी कभी सब्स्टिट्यूट करना भी लिमिट्स में बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कई बार आपके सामने आप देखोगे कि x टेंडिंग टू a ऐसा लिखा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि x माइनस ए टेंडिंग टू 0। तो आप x माइनस ए को t मान सकते हो, तो t टेंड्स टू 0 वेयर क्वेश्चन में चेंजेस क्या आ जाएंगे कि x की जगह पर आप यूज करोगे a प्लस टी, क्योंकि आपने x माइनस ए को t मान लिया है, तो x इक्वल टू a प्लस टी। इस छोटे से सब्स्टिट्यूशन से हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अब ये मैंने 4 एग्जाम्पल इसी के लिए लिखे हैं, तो मैं पहला एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं, पहले देखो इसको ध्यान से। ये लिखा है लिमिट x टेंड्स टू π/4 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस √2 साइन एक्स। तो देखो x माइनस π/x जो है वो π/4 को टेंड कर रहा है, x टेंडिंग टू π/4। इट मीन्स कि x माइनस π/4 विल टेंड टू 0। इट मीन्स t टेंड्स टू 0। जहां पर x माइनस π/4 को हमने t माना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/4 प्लस टी। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपका क्वेश्चन बन गया है लिमिट t टेंड्स टू 0 1 माइनस 10, x की जगह आपने यूज कर लिया π/4 प्लस टी अपॉन 1 माइनस √2 साइन π/4 प्लस टी इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 1 माइनस, देखो 10 π/4 प्लस थीटा आपको सबको याद है, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा होता है, या आप tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। तो ये 1 प्लस टेन टी अपॉन 1 माइनस टेन टी ऐसे हो गया, होल अपॉन 1 माइनस √2। जब आप इसमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे, साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी, तो साइन π/4 1/√2 होता है, कोस π/4 भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 बाहर आ जाएगा कॉमन, और आपके पास ब्रैकेट में रह जाएगा साइन टी प्लस कोस टी, केवल इतना बचेगा, √2 कैंसिल। ठीक है, अब इससे हमें क्या फायदा हुआ देखते हैं।
लिमिट टी टेंड्स टू 0, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन टी, 1 माइनस टेन टी, माइनस 1 माइनस टेन टी। तो न्यूमरेटर में आपके पास यहां पर केवल माइनस का 2 टेन टी ऐसे बचा, माइनस 2 टेन टी, हाँ बिल्कुल। डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन टी जो आपने एलसीएम लिया था वो आ गया, और यहां पर 1 माइनस साइन टी माइनस कोस टी ऐसे बचा हुआ है। ये जो है 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म। ये क्वेश्चन हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में सोल्व करना सीखेंगे, तो तब तक चाहे तो इसको हम छोड़ सकते हैं अगले लेक्चर तक। अभी के लिए इसको होल्ड पे रखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के फॉर्मूले समझ लेंगे तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स नहीं पढ़ाया है, केवल सब्स्टिट्यूशन करना बता रहा था मैं आपको यहाँ पर। ओके, थर्ड क्वेश्चन में देखिए, ये सेकंड में भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों एग्जाम्पल में आप देखोगे कि ये दोनों एग्जाम्पल हम अगली क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पढ़ेंगे तब ले लेंगे, है ना। लेकिन सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आसान हो जाता है, ये आप बात आप थर्ड में और फोर्थ में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो x टेंडिंग टू 1 है, इसका मतलब x माइनस 1 टेंड्स टू 0, इट मीन्स t टेंड्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस टी। अब आप देखो अपना क्वेश्चन क्या बना, लिमिट t टेंड्स टू 0, x की जगह पर आप 1 प्लस टी रखेंगे तो ये 8 प्लस टी टू द पावर 1/3 माइनस 2 होल अपॉन टी, ऐसा बन गया। तो लिमिट t टेंड्स टू 0, ये जो वैल्यू है 8 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा 2, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस t/8 होल टू द पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन 8। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 2, ये आप बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ चुके हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n वेयर n इज ए रैशनल नंबर। तो 1 प्लस एन एक्स यानी कि 1/3 इंटू t/8, और आगे लेने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ t है, एक ही पावर है, तो आप भी यहाँ पर t तक छोड़ सकते हो। अगर t स्क्वायर होता है यहाँ पर तो t स्क्वायर तक आपको भी जाना पड़ता है, तो इसको बस इतना ही छोड़ दो। हालांकि ये इनफाइनाइट होता है टर्म्स तक एक्सपेंशन, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। -1 अपॉन टी, तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, 2 से 4, तो 1/12 इसकी लिमिट आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो भी थर्ड के जैसा ही है बिल्कुल। तो इसको कैसे इजी कर सकते हैं, देखो x टेंडिंग टू 2 है, x टेंड्स टू 2, इट मीन्स x माइनस 2 टेंड्स टू 0, मीन्स t टेंड्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी t प्लस 2। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, देखो 14 प्लस 9x, यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 2 प्लस टी है, तो 9x कितना हो जाएगा 18 प्लस 9t। 14 प्लस 9x था ना, तो बेटा x की जगह हमने 2 प्लस टी रख लिया, टू द पावर 1/5 माइनस 3x, 3x करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 3t प्लस 2 होल टू द पावर 1/3 अपॉन 2 प्लस x, तो 2 प्लस 2 प्लस टी टू द पावर 1/2 माइनस 5x, तो 10 प्लस 5t प्लस 6 होल टू द पावर 1/4। तो लिमिट t टेंड्स टू 0, देखो ये बन गया है 32 प्लस 9t
टू द पावर 1/5 माइनस 8 + 3t होल टू द पावर 1/3 अपॉन 4 + t टू द पावर 1/2 माइनस 16 + 5t होल टू द पावर 1/4। तो लिमिट t टेंड्स टू 0। अब आप यहाँ पर ध्यान देना, यही टर्म बस इंपॉर्टेंट है, अब इसके आगे तो आप लोग आसानी से कर ही लेंगे। देखो हमने यहाँ से 32 कॉमन लिया क्योंकि हमें 1 + x⁴n बनाना होता है बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन अप्लाई करने के लिए। 32 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पावर 1/5 होने की वजह से 2 बाहर निकलेगा। यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो पावर 1/3 होने की वजह से यहाँ भी 2 बाहर निकलेगा। यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो पावर 1/2 होने की वजह से 2 बाहर आएगा, और 16 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो पावर 1/4 होने की वजह से 2 ही बाहर आएगा। तो सब जगह से 2 बाहर आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1 + 9t अपॉन 32 टू द पावर 1/5 माइनस 1 + 3t/8 टू द पावर 1/3। यहाँ हो जाएगा 1 + t/4 टू द पावर 1/2 माइनस ये जाएगा 1 + 5t अपॉन 16 टू द पावर 1/4। अब आप एक एक टर्म इसका एक्सपेंड करके लिख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसका आंसर आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना। इसके आगे कैलकुलेशन आप लोग सीधा सीधा 1 + x⁴n जो होता है वो 1 + nx होता है, वो यूज करना है। और इसका आंसर आपका आ रहा है माइनस का 22/15। तो सिंप्लीफाई करने के बाद -22/15, मतलब आपको करना क्या, जैसे ये 1 + x⁴n लिखा हुआ है तो इसको भी 1 + nx लिख लो, इसको भी 1 + nx लिख लो। 1 + nx 1 + nx 1 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, t कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, केवल एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है आपको, बस इतना सा काम है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये लेक्चर नंबर 5 था जिसमें हम लोगों ने अलजेब्राइक लिमिट्स कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स स्टार्ट करेंगे। होपफुली आप लोगों ने इसमें काफ़ी लर्न किया होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में आप और ज़्यादा एंजॉय करोगे क्योंकि इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।